सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 84 में हम अपठित पद्यांश की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में आपके पास अपठित पद्यांश आता है, यानी कि कविता, और कविता से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर हमें देने होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि कविता से रिलेटेड ये कविता आपके पास आपके पाठ्य पुस्तक की नहीं होगी, यानी कि क्षितिज कृतिका की नहीं होगी। ये आपकी कुछ ऐसी कविता होगी जो कला, विज्ञान, राजनीति या किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये सामान्य ज्ञान भी हमारा बढ़ाता है, यानी कि बहुत एक अलग ही हमारी जो अभिव्यक्ति है वो विकसित होती है इससे। और क्या है कि पद्यांश से रिलेटेड जब हम कविता के आंसर देते प्रश्नों के, तो हमें कुछ बातें ध्यान देनी होती है, इसलिए आप उन बातों को ध्यान में रखिए। अपने वीडियो को फटाफट से लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है। कभी देखिए क्या करना है, कविता को सबसे पहले 2 से 3 बार आपने क्या करना है, उसे पढ़ लेना है, रीडिंग करनी है सिर्फ, जिससे उसका भाव आपको समझ आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, कविता से संबंधित प्रश्नों को एक बार पढ़ना है सिर्फ, ठीक है, और पढ़ने के बाद फिर से एक बार दोबारा कविता को एक बार और पढ़ना है, यानी कि 2-3 बार पहले पढ़ लिया, उसके बाद हमने प्रश्न देखे, फिर से हमने कविता पढ़ ली। उन पंक्तियों को चुनना है जिनमें उनसे रिलेटेड जो सवाल है ना वो होते हैं, यानी कि कविता आपने पढ़ ली और फिर आपको आइडिया लग जाता है कि ये सवाल ना इसी यहाँ से पूछा जा रहा। अब देखो, कुछ तो आपको सीधे आंसर मिल जाते हैं, कुछ कठिन होते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, इसलिए कविता के मूल भाव को समझकर ही उत्तर देना है। और ध्यान रखें कि प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देना होता। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो वो क्या करते हैं, पहला सवाल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, चौथा यहाँ से यहाँ तक। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कटने की संभावना होती है, बल्कि कटते ही करते हैं। तो कविता की पंक्तियों में नहीं देना, बल्कि अपने शब्दों में, गद्य में देना है। और साथ में और ध्यान देने कि एक से अधिक शब्दों में दीजिए, साथ में वो सरल हों। पद्यांश के जो आंसर हैं वो बड़े सरल और कम शब्दों में होते हैं। और एक और चीज़ है, कई बार हमें ये पूछा जाता है इस कविता का शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक यानी कि टाइटल, वो शुरू या अंत में छुपा होता है, यानी कि जिन शब्दों का बार बार प्रयोग हो रहा होता है कविता में, वही हमारा मोस्टली टाइटल या शीर्षक होता है। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसे, और उसके बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। कि वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के सील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य साहस खो गया, सहसा खो गया। हा हा इसी समराग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो, सटता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों से बंधु गण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सट सहारे गए। तो ये है हमारे पास कविता। और अब हम जानते हैं इसके कविता के कुछ प्रश्न हैं और बड़े आसान हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं। और कविता आपने पढ़ ली, तो कविता पढ़ने के बाद आपको आसानी रहेगी, इनके प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। तो पहला सवाल है कि कवि किसके शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है। इस कविता में किसके शिक्षा और किसके संस्कारों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो, कवि पूर्वजों की शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है, यानी कि जो हमारे पूर्वज कहें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहें, वो हमें शिक्षा माननी चाहिए और उनके संस्कारों पर हमें चलना और बहना चाहिए। दूसरा सवाल है, धैर्य पूर्वक हमें क्या क्या सहना चाहिए। इस कविता के अकॉर्डिंग धैर्य से हमें क्या क्या सहना चाहिए। तो देखो, हमें जीवन में दुख और शोक आदि को धैर्य पूर्वक सहना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल है कि हमें सफलता कब मिलती है।
कविता के अकॉर्डिंग हमें सफलता कब मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आप एक बार और कविता को पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये आंसर बड़े इजी लगे। और यहाँ पर देखो, जब हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, सफलता कब मिलती है, जब हमने जो ठान लिया वो हमने ठान लिया, करना है तो करना है। यानी कि अगर पढ़ना है तो पढ़ना है। पूरी वीडियो चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, हमने इस वीडियो को देखनी है तो देखनी है। तो जब हम ठान लेते हैं ना, तभी हमें सफलता मिलती है और तभी हमारी वर्कशीट भी अच्छी होती है। क्या किसी भी सब्जेक्ट की हो, हमने पढ़ना है तो पढ़ना है, तो ठानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो चौथा सवाल है, कौरवों और पांडव का रण क्यों हुआ। रण का मतलब होता है लड़ाई, तो कौरव और पांडवों की लड़ाई क्यों हुई। तो चलिए इसका आंसर ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कविता कि कौरवों और पांडवों का रण यानी कि युद्ध अन्याय के खिलाफ और न्याय पाने के लिए हुआ। क्योंकि कौरव किसके तरफ लड़ रहे थे, अन्याय के लिए, और पांडव लड़ रहे थे न्याय पाने के लिए। तो अन्याय के खिलाफ और न्याय पाने के लिए ये हमारी जो इनकी कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी। दुर्योधन की हट से क्या हुआ। दुर्योधन बड़ा जिद्दी था, हठीला था। तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो दुर्योधन की और बड़े बुजुर्गों की उसने बात नहीं मानी। तो देखो, दुर्योधन के हट के कारण ही इतना बड़ा महाभारत हुआ। पूरा भारतवर्ष रक्त की नदियों में बदल गया। ये क्या हुआ, जब दुर्योधन ने हट किया तभी हुआ। मान जाता, 5 ही गांव तो मांगे थे लेकिन नहीं माना, बिना लड़ाई के नहीं दूंगा। तो क्या हुआ, लड़ाई हुई और खून की नदियां भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में बहने लगी। आगे देखो, कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है, मुख्य शिक्षा क्या है। तो देखो, यूं तो कविता की हर एक पंक्ति में शिक्षा ही शिक्षा छिपी है, लेकिन मुख्य भाव यह है कि सभी को ईर्ष्या छोड़ मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो मजा, जो आनंद प्यार में है ना, वो लड़ाई झगड़े में कभी मिल ही नहीं सकता। तू मैं, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है। अगर आप प्यार से जीते हैं और प्यार करना आपको आ गया ना, तो सब आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, रेखांकित पद पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चलिए मैं आपको पहले पंक्ति दिखा देता हूँ। ओ, मैंने अलंकार भी दिखा दिया आपको। तो पंक्ति क्या है, जय जानकी जीवन। तो देखो यहाँ पर ज की रिपीटेशन बार बार हो रही है, तो इसलिए क्या हमारे पास ये अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये अनुप्रास अलंकार भी याद आया होगा। अब देखो यहाँ पर नीचे लिखी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है कि अधिकार खोकर बैठे रहना, ये बैठ रहना है, यह महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो पंक्तियों का भाव है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अधिकार छीनने के बावजूद कायरों की तरह चुप बैठे रहना भी अपने आप में एक दुष्कर्म है, अर्थात पाप है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप उसे चुपचाप सह रहे हैं कायरों की तरह, तो आप भी पापी हैं। ये कहा है इन पंक्तियों के अकॉर्डिंग। तो करना क्या है, कहते हैं न्याय के लिए, अगर सही के लिए, अगर आपके अपने बंधुओं को भी दंड देना पड़े तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। अगर आपका अपना आपके साथ कुछ गलत करे तो यहाँ पर वो दंड उसे भी मिलना चाहिए। यही शिक्षा हमें इस लाइन से मिलती है। तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जो गलत हो रहा हो और उस गलत में भले आपका अपना हो, देखो कौरव पांडव सारे अपने थे, लड़ाई हुई और लड़ाई में कहते हैं कि न्याय के लिए अगर अपने आप को भी, अपने अपनों को भी दंड देना पड़े तो ये भी बहुत बड़ा धर्म है। तो ये है आप आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको समझ आई होगी। कोई डाउट हो मुझे कमेंट करें। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताना। आप वीडियो का एक्सपीरियंस भी मुझे ज़रूर बताते रहिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।